बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जो कि इमिग्रेशन का है, इमिग्रेशन के हवाले से एक अपडेट मेरे सामने आई। आर्टिकल 159 159 के तहत जिन लोगों की परमेसो दी सजोरनो 1 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर के दरमियान खत्म हो गई थी या होगी, उनको उसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। फिलहाल इस कानून में हर किस्म की परमेसो दी सजोरनो वाले शामिल हैं, चाहे वो काम वाली हो या फैमिली वाली हो या अजील वाली हो। कानून में वाजे लिखा है कि कोरोना की मुश्किलात और ऑफिस की जो कि सोशल डिस्टेंस है उसकी वजह से जिन लोगों की परमेसो दी सजोरनो खत्म हो रही थी उसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक उसकी डेट कर दी गई है। तो इस हवाले से इसमें तमाम परमेसो दी सजोरनो उन्होंने लिखा है tutti permessi di soggiorno quelli che saranno scaduti entro dal इसमें जो डेट लिखी है उन्होंने 1 अगस्त entro dal 1 agosto fino al 34 di dicembre, यानी 1 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर तक जिनकी परमेसो दी सजोरनो खत्म होगी वो 31 जनवरी 2021 तक वैलिड होगी। इसी तरह पहले भी मैंने आपसे बड़ी वजाहत से लिख कर शेयर किया था, आज मैं दोबारा पढ़ रहा था कि बहुत वजाहत से इस कानून में लिखा है कि जो लोगों के पास कार्ता दी सजोरनो होती है वो अपने मुल्क में जो एक्स्ट्रा कम्युनिटारी हैं, जो यूरोपियन नहीं हैं, वो 1 साल तक रह सकते हैं। 1 साल से ज्यादा वो नहीं रह सकते। अगर वो रहते हैं और वापस आकर कोई मखसूस जो कि उसकी वजह जो है मजबूत सबूत फराहम नहीं करते तो उनकी सजोरनो रेवोकातो यानी उसको कैंसिल करके 1 साल की भी दे दी जाएगी। ये भी इसी कानून के साथ ही लिखा था जो मैं पढ़ रहा था। तो आज के हवाले से ये हमारे पास अपडेट मौजूद थी, तो चलेंगे आपके सवालों की तरफ। और इसके साथ साथ मैं आपको आगाह करता जाऊं कि इस वक्त मैं अपने जो कि आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं अपने शाहिद मलिक एनालिस्ट फेसबुक पेज पर आपके सवालात के जवाब नहीं दे रहा अपनी मसरूफियत की वजह से। मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे देखने वाले हैं यूट्यूब, मेरे शाहिद मलिक एनालिस्ट यूट्यूब चैनल पर भी और यहाँ पे फेसबुक पे भी, उनसे गुजारिश है कि वो सोमवार शाम 7 बजे से जुमा शाम जो है 7 बजे तक यानी 7 बजे से 8 बजे तक मेरे फोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पिछले 2 हफ्तों से मैं कॉल्स सुन रहा हूं जो फोन कर रहे हैं, उनको पता है, तो मैं उनके जो मुझे समझ लगती है अल्लाह की मदद से मैं वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहता हूं। और आप इसी तरह बजाय मुझे मैसेज छोड़ने के फेसबुक पे मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, आप दोबारा मजीद फिर नंबर लिख लें 327 21 81 786। इस नंबर पर 327 21 81 786 इस नंबर पर आप सोमवार से लेकर जुमा तक शाम 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपके लिए बैठता हूं। और जो भी दोस्त मुझे कॉल करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। चलते हैं आपके सवालों के जवाबात की तरफ। और आप भाई मोदना में इमिग्रेशन की कोई अपडेट है? परवेजुल्ला साहिब लिख रहे हैं, जी भाईजान, अभी तक जो कि इमिग्रेशन के हवाले से डोमेस्टिक इमिग्रेशन जमा हुई उसकी सिर्फ ईमेल्स ही आ रही हैं। और चंद एक जगह पे मैंने पहले भी बताया था, जैसे आस्ती, ग्रोसेतो, कार्पी शायद एक जगह पे, और इसके साथ बुल्जानो, मुख्तलिफ जगह पे चंद एक जगह पे जो अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिली हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, चंद एक हैं। इंशाल्लाह अभी जो लॉकडाउन जब खत्म होता है देखते हैं 6 जनवरी के बाद क्या डीपीसीएम आता है,
تو उसके हवाले से फिर आगे जो इनके ऑफिस के जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उसके हवाले से पता चलेगा कि क्या करते हैं वो। जी आप अगला सवाल लेते हैं आपका जनाब सर जी, क्या कोरोना टेस्ट यूरोप टू यूरोप करवाना है? सिर्फ तुम के नाम से आईडी है? जी बिल्कुल करवाना होता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में इस पर वाज़ेह तफसील से आपको बताया था और साथ मैंने आपको डेट्स के हवाले से भी बताया था। मोहसन हमीद भाई, नापोली में इमिग्रेशन की कोई मालूमात? जी सिर्फ फिलहाल ईमेल्स ही आ रही हैं और उसके साथ एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी अपॉइंटमेंट भी आई है डोमेस्टिक वाले की, लेकिन बहुत ज्यादा की अभी तक नहीं आई। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेलकम परवेज भाई। जुनैर शाही साहब, भाई पेरिस से इटली आना है। जी अगर आप पेरिस से इटली आते हैं तो वो मेरे आप पिछले प्रोग्राम में देख सकते हैं कि उसमें मैंने वाजे बताया था कि जिस तारीख के बाद आप इटली में आते हैं, यानी अभी तो वो शुरू हो गई है कि आपने 48 घंटे के अंदर अंदर अपना कोरोना टेस्ट देना है या यहां आकर 14 दिन का क्वारंटाइन होगा। मैं एक चीज और आपको वाजे करता जाऊं कि 25, 26 जो कि नताले का क्रिसमस का दिन है और 1 जनवरी को आप घरों से बाहर नहीं जा सकेंगे। और एक और अहम चीज, जर्मनी ने आज अपनी जर्मनी के जो वजीर आजम साहिबा हैं, उन्होंने जर्मनी में कोरोना वायरस के हवाले से सख्ती से ऐलान किया है और उन्होंने 16 दिसंबर से जर्मनी में फुल लॉकडाउन की जो है वो इतला दे दी है। तो जर्मनी जो है ज्यादा कोरोना के केसेस की वजह से फुल लॉकडाउन में जा रहा है 16 दिसंबर से। और साथ साथ इस साल जो कि आतिशबाजी और हैप्पी न्यू ईयर के प्रोग्राम होते थे उस पर भी जर्मनी ने पाबंदी लगा दी है। इटली ने ऑलरेडी, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि आप हैप्पी न्यू ईयर जो फेस्टा है वो बाहर नहीं जा सकते, वो आप अपने घर में ही इस दफा जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। जी अगले सवालों की तरफ चलते हैं। जी मोहसन रजा साहब, मैंने प्रोग्राम में बता दिया है कि कब तक ये 1000 यूरो वाला बोनस मिलेगा स्टाजियोनालो वाले लोगों के लिए, जिस्तोने सेपराता के लिए और जो स्पेक्टाकुलो में काम करते हैं उन लोगों के लिए। राना अजीम साहब शुक्रिया आपका। और भाई लिख रहे हैं आगे, अस्सलाम ब्रदर, अजीम मलिक साहब के इमिग्रेशन की अप्लाई की हुई है और मैंने पार्ट टाइम जो है मैं डिलीवरी का काम भी के लिए लिचेंजा बनवा सकता हूं। जी अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी अजील परमेसो वाली सजोर्नो है और उस आपका कार्ता इडेंटिता बना हुआ है तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी 4 घंटे या 5 घंटे की इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और वो अभी अपने रोजगार को चलाने के लिए, अपने अखराजात को चलाने के लिए पार्ट टाइम 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जी अगले सवालों, आपके सवालात बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं जितने ले सकता हूं। मिलान एम्बेसी, जी बहुत अच्छा सवाल। मैं ये आपको बताना भूल गया कि मिलान में जो एक स्टाफ मेंबर हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है और आपसे भी दुआ की दरखास्त है कि आप तमाम भाइयों के लिए दुआ करें कि सारे स्टाफ को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान अमान में रखे, पूरी इंसानियत को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो इस वजह से फिलहाल आर्जी तौर पर मिलान कौंसुलेट को बंद कर दिया गया है और आइंदा बहुत जल्द इसकी इतला जो है सोशल मीडिया पर आपको आ जाएगी। जी चलते हैं आपके अगले सवालों की तरफ, जो कि विकी साहब लिख रहे, कुंत्रातो वालों के लिए कौन सा बोनस है? कुंत्रातो वालों के लिए भाई ये जो बोनस थे सारे प्रोग्राम में मैंने बता दिए, जो उसके आप अहल हैं वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो अगला सवाल है, बहुत तेजी से सवाल आप। जी समीर खान साहब, सलाम भाई, ये बताओ कि मैंने बैंकोमात कार्ड के कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है बैंकोमात कार्ड के बारे में। बैंकोमात कार्ड आप भाई अपने बैंक अकाउंट से बनवाते हैं और उसके जरिए जो भी आप अखराजात करेंगे उसका आपको 10% वापिस आता रहेगा। हमारे पास कुछ टाइम है और फजल अब्बास साहब लिख रहे हैं कि इटालियन एम्बेसी का क्या बना मोहतरम? बिल्कुल हम राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह इटालियन एम्बेसिडर ने हमें नेक्स्ट तीसरी मीटिंग का टाइम भी जो है वो दिया है और उसके साथ इस मीटिंग में हमारे साथ रोमा से जो सलीम साहब भी शामिल होंगे
और हमारी यही कोशिश है कि हमारे तमाम कम्युनिटी जो 2 लाख के करीब इटली में बस रहे हैं, उनकी जितनी मुश्किलात हैं वो उन तक पहुंचाई हैं हमने, लिख के भी, मीटिंग में भी, और उन्होंने वादा किया है कि जनवरी में वो बड़ी हद तक इन पर काबू पाना शुरू कर लेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी आसानियां हाफ जनवरी के बाद आपको दिखाई देने लग जाएंगी। 8 घंटे से ज्यादा काम करता हूं, मेरी फैमिली भी इधर है, क्या मुझे 1000 यूरो वाला बोनस मिलेगा? खुर्रम सजाद साहब, 1000 यूरो वाला बोनस जो है स्टाजोनाले वालों के लिए है, और इसमें दूसरे जो शोबा के लोग हैं, जिसमें मैंने बताया स्पेक्टाकुलो में और कुछ और कैटेगरीज हैं, वो आप काफ के ऑफिस से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह पहले 600 यूरो का बोनस मिला था, वो अगर आता है तो वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, जिसमें हर बंदा शामिल हो सकता था, और उम्मीद है वो बहुत जल्द अगले हफ्ते में ही बता दिया जाएगा। कासा इंटीग्रेसियोने लिखते हैं महर उस्मान साहब, बिल्कुल 31 दिसंबर तक कासा इंटीग्रेसियोने मिलता रहेगा आपको, और उम्मीद है कि इसको बढ़ाकर हो सकता है 31 जनवरी तक भी कर दिया जाए। नसीर गुजर साहब, इस्लामाबाद बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इस वक्त इटालियन एम्बेसी ने माजरत की है, वो बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्ट सर्टिफिकेट जो है, जो भी लीगलाइज के पेपर हैं वो नहीं अटेस्ट कर रहे। उन्होंने जनवरी का ही बताया है कि वो जनवरी से शुरू करेंगे। कासा इंटीग्रेसियोने के बारे में लुकमान भाई मैंने बता दिया। राजा इत्शाम साहब लिखते हैं, भाई मिलान में भी ईमेल आएंगी क्या? बिल्कुल जी आएंगी ईमेल, और इंशाल्लाह आपको परमेसर दी सजोरनो भी मिलेगी। मैं हमेशा आपको यही बताता हूं कि इंशाल्लाह आपको जिन लोगों की ओरिजिनल पेपर जमा हुए हैं उनको लाजमी इंशाल्लाह पेपर मिलेंगे, और उनका 500 यूरो भी जमा हुआ है। ये ना हो कि किसी अपने ही ने गिरा दी हो नशेमन पे बिजलियां, जैसे वो किसी ने खूब लिखा था कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो इस तरह किसी अपने ने ही आपके साथ 2 नंबर एडिट करके कंप्यूटर से रसीद बनाकर ना दे दी हो, और वो आपकी इमिग्रेशन का वजूद भी ना हो मिनिस्टेरियो dell'Interno की वेबसाइट में, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे। तो जिन लोगों ने दूसरों ने जमा करवाई है, इंशाल्लाह अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन लगता है रेडितो के हवाले से या कोई भी, तो आप फौरन अपील करें CGL के जरिए, किसी प्राइवेट वकील के जरिए, तो वो आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी वेलकम गुजर साहब। और प्रतीता ईवा वालों के लिए न्यूज, बिल्कुल जी मैं पढ़ रहा था, रेस्टोरेंट्स और बार वालों के लिए स्पेशल जो टैक्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने माफ करने का ऐलान किया है, जिनके बार और रेस्टोरेंट्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी लीजिंग गाड़ी की या घर की, पहले घर की किस्त है, तो वो भी अगले साल 30 जून तक कंफर्म हो गई है, आपने नहीं पे करनी, और उम्मीद है अगले 23-24 को पूरे साल के लिए ये रायत का ऐलान हो जाएगा। जी फजल अब्बास साहब, बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी, इंतजार कर रहे हैं हम भी आपके साथ। और महर उस्मान साहब कासा इंटीग्रेसियोने के बारे में पूछ रहे हैं कि कापो ने अप्लाई किया क्या? मैं 1000 यूरो वाला, जी अगर आप स्टाजोनाले वालों का काम कर रहे हैं तो उसके हवाले से आप जो है काफ के ऑफिस से लाजमी राब्ता कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोनस होते हैं कि आप चाहते हैं कि हम 2-3 इकट्ठे कर लें, लेकिन वो सारे पीछे आते इम्स से ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे बोनस होते हैं कि वो एक तो आपको इम्स दे रही है, तो वो दूसरा आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस बात का ख्याल रखा करें। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट के बारे में मैंने बता दिया। सलाम गुलफाम फामी साहब लिख रहे हैं, सर वालेकुम सलाम, बरेशिया में कुछ दोस्तों की आर्टिकल 10 लगा है जो कि रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन? आर्टिकल 10 के बारे में बिल्कुल, आप जिस दोस्त को ये आर्टिकल 10 की वजह से पेपर रिजेक्ट होता है, मेरी कल भी इमिग्रेशन एडवोकेट के जो एडवोकेट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो यही बता रहे थे कि आर्टिकल 10 जो है इसको रिकोर्सो किया जा सकता है। आप फौरन आप किसी CGL पत्रोनातो के वकील जो फ्री होते हैं उनके जरिए, या किसी प्राइवेट वकील के जरिए आप फौरन इस रिकोर्सो को करें, और वो आपका वकील जो है वो प्रेफेतुरा कस्तूरा को पैक भेजेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह जो रिकोर्सो में जब आप जाते हैं तो वो आप केस जीत जाएंगे, जिसमें अगर मालिक की तरफ से कोई मसला है तो वर्कर को कम से कम लाजमी 6 महीने की attesa di lavoro soggiorno मिलेगी।
बहुत सारे सवालात गुजर जाते हैं, आपसे माजरत, और इसीलिए मैंने आपको अपना नंबर भी दिया है। सोमवार से जुमा तक शाम 7 बजे से 8 बजे तक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इतवार वाले दिन मैं आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आता हूं। तो चलते हैं जी। गुलफाम साहब वेलकम। अफीतो वालों के लिए जी रफीक गोंदल साहब मैंने बताया है कि इंशाल्लाह 23-24 जनवरी को जो सेनेट से इस वक्त कानून पास हो गया है और कामरा में पहुंच गया है, जो ही कामरा में इसकी वोटिंग होती है तो ये वहां से कानून पास होता है, तो आधा किराया जो है 50% तक आपको राहत दी जाएगी। स्पेशल जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर का भी पे किया उनको भी उनका रिम्बोर्स किया जाएगा जो ही ये कानून पास होगा, और अगले साल में भी इस सहूलत से आप फायदा उठा सकेंगे। जी हमारे भाई लिख रहे हैं, राना अजीम साहब, fratello immigrazione e la giacca quindi sto aspettando lettera quindi dove devo andare। जाका लिख दिया आपने अजीम साहब, पता नहीं शायद कोई लफ्ज की सही समझ नहीं लग रही, अगर आप दोबारा लिख दें। जी रज्जो मिलिया के हवाले से भी एक दोस्त ने बताया कि उसकी अपॉइंटमेंट आ गई है, पहले उसने जो डॉक्यूमेंट थे वो ईमेल के जरिए स्कैन करके भेज दिए थे। जी पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले से मोहम्मद जमील खालिद साहिब, अपॉइंटमेंट के हवाले से, नुला उस्ता के हवाले से, बिल्कुल वो जो 30 सितंबर तक नुला उस्ता जिनके खत्म हुए थे उससे पहले निकले थे वो जमा कर रहे हैं, और बहुत ही मुश्किल से जमा हो रहे हैं। आपको पता है स्पेशल जारी फेडेक्स के जो हालात हैं, तो इन पर तो हम बार बार बात करें तो वही बात है, हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिटर्न भी लिख रहे हैं, जो ही अच्छी खबर आएगी तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। वेलकम सुहेल नजीर साहिब। मोहम्मद फाहद साहिब लिखते हैं, भाई आवाज सही नहीं, शायद आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, किसी दोस्त ने नहीं लिखा, सब लोगों को आवाज तो सही आ रही है। जी 1000 के बोनस का कब तक आ जाएगा अहमदाबाद साहब, मैंने इसकी तारीख भी बता दी है। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का खास ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फरमाए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।